चलिए ठीक है। आपके पास जो 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7 है, उसके फर्स्ट 3 पार्ट्स हमने कर लिए थे। तो हम अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी हैं ये वाले, इसलिए वन बाय वन सारे तकरीबन सॉल्व करवा रहा हूँ आपको। तो जी, तो ये इसका नेक्स्ट फोर्थ 5 और 6 पार्ट की 3 पार्ट्स हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं। हम अभी ये करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट सुने जरा। स्टेटमेंट आपके पास ये है फोर्थ पार्ट की कि 0 स्मॉलर देन आर इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z-4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस योटा। आर्गुमेंट का फार्मूला बताएं आप। आर्गुमेंट किससे कहते हैं, क्या फार्मूला था? सर आर्ग्यूमेंट का ये था कि ऐसे डिवाइड हो रही है तो आपको आर्ग्यूमेंट फिर z-4 और फिर माइनस आर्ग्यूमेंट 1 प्लस आयोटा होगा और z को आप लेट करेंगे x प्लस आयोटा y। वो ठीक है आपकी बात। आर्गुमेंट का फार्मूला क्या है वैसे? अगर जेड एक्स प्लस योटा वाई के इक्वल हो तो आप आर्गुमेंट कैसे लिखते हैं? सर वो जो क्या होता है आर्ग्यूमेंट और फिर z-4 और फिर माइनस आर्ग्यूमेंट नहीं नहीं नहीं, 1 वो प्लस। वो आर्गुमेंट अगर साम में डिवीजन में हो तो डिफरेंस में जाता है, कोई शक नहीं है इसमें। उस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, आंसर भी ठीक आया था, लेकिन बुक से मैच नहीं कर रहा था। हम उसमें इस क्वेश्चन में वो फार्मूला नहीं अप्लाई करेंगे। मुझे ये बताएं कि आर्गुमेंट ऑफ एक्स प्लस योटा वाई होता किसके इक्वल है? ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये tan इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स होता है, ठीक है? जी सर। जी, तो आप इसमें स्टार्ट से ही ये काम करें कि x की जगह, सॉरी z की जगह x प्लस योटा वाई इसमें पुट कर दे, ठीक है? तो आएगा 0 स्मॉलर देन आर इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z की जगह आ जाएगा x प्लस योटा वाई -4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस योटा वाई है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस योटा है, सॉरी। तो हमने जब स्टार्ट के चैप्टर में पढ़ा था कि कम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं आना चाहिए, राइट? दैट्स वाई कि ये जो 1 प्लस अयोटा है आर्गुमेंट के अंदर, इसको हम रेशनलाइज करके खत्म करेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर, रियल और इमेजिनरी सेपरेट करें। ये बनेगा x-4 प्लस अयोटा वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एटा एंड होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एटा। मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको 1 माइनस एटा से रेशनलाइज कर दिया ताकि डिनोमिनेटर से एटा खत्म हो जाए। दिस थिंग लेस आर इक्वल टू पाई/6। अब आप इसमें ये काम करें कि मल्टीप्लिकेशन करें, ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से। ये आएगा 0 स्मॉलर देन आर इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ, ऊपर वाला x-4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x-4। देन x-4 को एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस इंटू x-4 एयोटा। देन एयोटा y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा एयोटा y। एंड एयोटा y को माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस एयोटा स्क्वायर एंड y होल डिवाइडेड बाय ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो बनेगा 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। दिस थिंग लेस आर इक्वल टू पाई/4। क्या ये बात समझ आ गई आपको? जी सर। नेक्स्ट स्टेप में आप ये करें कि इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। आपको पता है कि अयोटा स्क्वायर तो -1 के इक्वल होता है ना। इस बात को यूज करें और कम्प्लेक्स नंबर में जो रियल पोर्शन है उसको अलग और इमेजिनरी को अलग करें। तो आएगा 0 स्मॉलर देन आर इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ x-4 माइनस अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस अयोटा x माइनस माइनस प्लस 4 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अयोटा हो जाएगा। एंड देन अयोटा y
और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, वो माइनस इस प्लस वाई, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके तो आपके पास आ जाएगा प्लस वाई divided by 1 iota square -1 minus minus plus and 1 plus 1 you will get true, right? समझ आ गई? जी सर। अब जी आपके सर। पास वो वाले नंबर जिनके साथ आयोटा नहीं है वो रियल हैं, जैसे x-4 एंड देन y, ये रियल है। और वो वाले नंबर जिनके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी है, लाइक दिस वन एंड दिस वन, राइट? तो रियल और यस इमेजिनरी सर। को अलग करें, और ये जो कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाय 2 है ये तो दोनों से डिवाइड होगा ना। 0 लेस आर इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ, पहले लिखें रियल पार्ट, रियल इसमें क्या है, x-4 प्लस वाई इज रियल, एंड डिवाइड कर दें रियल पार्ट को 2 के साथ तो यू कैन डिवाइड, दरम्यान में प्लस। अब आयोटा वाले लिखें, फर्स्ट में माइनस वाले के बाद में लिखें, फर्स्ट में आपके पास आयोटा 5y -x एंड +4, इसको भी आप 2 पे डिवाइड कर दें। मैंने रियल को अलग कर दिया और इमेजिनरी को अलग कर दिया। क्या ये समझ आ गई आपको? जी सर। अब वो जो ऊपर टॉप में मैंने आपको फार्मूला बताया था, फार्मूला वाज दैट कि आपके पास ये होता है कि टेन आर्गुमेंट ऑफ z किसके इक्वल होता है, आर्गुमेंट ऑफ एनी कम्प्लेक्स नंबर z इज tan इक्वल टू इनवर्स। tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो आप ना इसमें इमेजिनरी पार्ट y-x+4 है और 2, और रियल पार्ट y x-4 + y/2 है। तो रियल और इमेजिनरी सेपरेट करें, और सॉरी राइट साइड में π/6 है, नॉट π/4, ठीक है? अच्छा, अब इस जी सर। फॉर्मूले में वो वैल्यू लिखने लगा हूं, देखिएगा 0 लेस आर इक्वल टू, आर्गुमेंट बन जाएगा tan इनवर्स रियल पार्ट, अच्छा इमेजिनरी पार्ट ऊपर आएगा। तो आप चेक कर सकते हैं y-x+4/2 ये इमेजिनरी पार्ट है, y-x+4/2 ये इमेजिनरी पार्ट, एंड होल डिवाइडेड बाय रियल पार्ट लिखें। तो रियल पार्ट आप चेक कर सकते हैं कि इसका रियल पार्ट x-4 + y है, रियल पार्ट है x-4 + y, ये इसका रियल पार्ट डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है? तो ये मैंने फार्मूला लगा दिया, दिस थिंग इज लेस आर इक्वल टू π/6। क्या समझ आ गई आपको इस बात की? जी सर। अच्छा, अब ये करें कि क्या कहते हैं उसको, 2 को तो 2 से कैंसिल कर सकते हैं ना, तो जी आपका सर। सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर क्या आएगा, 0 tan इनवर्स, ऊपर बन जाएगा y-x+4 डिवाइडेड बाय x+y-4 आप लिख सकते हैं, या फिर यू कैन राइट इट एज y+x-4 लेस आर इक्वल टू π/6 आ जाए। अब क्या करें, tan इनवर्स खत्म करना है, दैट्स व्हाई आई एम अप्लाइंग tan ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड में बन जाएगा tan 0, इधर से tan इनवर्स खत्म हो जाएगा, बचेगा y-x+4 डिवाइडेड बाय y+x-4, ये डिफरेंट है, ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते, ठीक है? लेस आर इक्वल टू tan π/6। तो सॉल्व करें आप कैलकुलेटर की मदद से, यू कैन चेक के जो आपके पास होता है tan 0 वो 0 के इक्वल होता है, एंड tan π/6, पाई की वैल्यू 180 होती है, 180 को 6 पे डिवाइड करें 30 आएगा, tan 30 1/√3 के इक्वल होता है, ठीक है? आप ये कैलकुलेटर से बेशक वेरीफाई कर लें, ठीक है? तो वैल्यू पुट करें लेफ्ट साइड में, tan 0 का आंसर 0, 0 स्मॉलर देन आर इक्वल टू y-x+4 डिवाइडेड बाय y+x-4 लेस आर इक्वल टू tan π/6 किसके इक्वल, 1/√3 के इक्वल। तो ये आपका फाइनल आंसर है। बुक में मिस्टेक है, बुक में 4 की जगह 12 लगा हुआ है, ठीक है? तो वो यही करेक्ट ऑप्शन है। समझ आ गई आपको? जी सर। या आप √3 को मल्टीप्लाई करा दें पूरी इक्वेशन के साथ, पूरी इनइक्वालिटी के साथ,
तो तब भी आपका आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाता है। बहरहाल ये भी ज्यादा ठीक सिंप्लीफाइड फॉर्म में कोई मसला नहीं। समझ आ गई जी सिंपल सर। में। अच्छा नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 भी इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस एयोटा जेड ओवर 1 माइनस जेड इक्वल टू पाई बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 7 and its part 5 argument of 1 minus iota z divided by 1 minus z। स्क्रीन स्लो तो नहीं शो हो रही है आपके पास? 1 minus z is equal to पाई बाय 4। मैंने कहा स्क्रीन आपके पास सही शो हो रही है? जी सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? पाई बाय 4 है, ठीक है। नहीं सर। अच्छा आप पहले ही स्टेप में इसमें जहां पे z है वहां पे x प्लस एटा y पुट कर दें, तो आपके पास आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस एटा एज इट इज, z की जगह आ जाएगा x प्लस एटा y एंड होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस z की जगह अगेन आ जाएगा x प्लस एटा y एंड इन द राइट हैंड साइड देयर इज पाई बाय 4। क्लियर? अच्छा अब जी माइनस सर। एटा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बनेगा आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस अयोटा x माइनस अयोटा को अयोटा y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस अयोटा स्क्वायर y डिवाइडेड बाय, नीचे सॉल्व करें 1 माइनस x माइनस अयोटा y बन जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई आपको? जी और सर। राइट साइड में पाई बाय 4 एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा अब ना जी सर। ये बेसिकली एक कम्प्लेक्स नंबर है ना, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करें। मैं यहाँ पे एक स्टेप डायरेक्ट करने लगा हूँ। अब चेक करें एटा स्क्वायर तो -1 के इक्वल होगा, तो वो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो मसला इस बात में, नहीं सर। तो रियल और इमेजिनरी अलग करें। तो आपके पास रियल पार्ट ऊपर बन रहा है 1 प्लस वाई माइनस एटा एक्स, नीचे रियल पार्ट इसका क्या बन रहा है? नीचे रियल पार्ट बन रहा है 1 माइनस एक्स माइनस एटा वाई। मैंने रियल और इमेजिनरी अलग कर दी। अब जरा चेक करें कि कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आए तो हम उसको रेशनलाइज करते हैं, राइट? तो जी आप ये सर। जो नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको रेशनलाइज करें। रेशनलाइज करने के लिए आप इसको 1 माइनस एक्स प्लस एटा वाई से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। समझ आ रही है आपको? प्लस एटा वाई, जी सर। तो ये दिस होल थिंग्स इज इक्वल टू पाई बाय 4। ये सारा आंसर किसके इक्वल आएगा? पाई बाय 4 के इक्वल आ जाएगा। अब जरा सिंप्लीफिकेशन करें कि ऊपर वाला कम्प्लेक्स नंबर ऊपर से, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होगा। और जब भी आप रेशनलाइज करते हैं तो हमेशा जो नीचे होता है वहां पे ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बनता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का। तो 1 प्लस वाई को 1 फर्स्ट फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड सेकंड से थर्ड, मतलब 1 प्लस वाई को इसके साथ, देन 1 प्लस वाई को एटा वाई के साथ, देन 1 प्लस एटा एक्स को 1 माइनस एक्स के साथ, देन एटा एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एटा वाई के साथ। तो ये आपने काम करना है। तो चेक करते हैं 1 प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स होगा। 1 प्लस वाई को एटा वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस वाई टाइम्स एटा वाई। माइनस एटा एक्स को 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस एटा एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। माइनस एटा वाई को एटा वाई से मल्टीप्लाई करें, माइनस एटा एक्स को एटा एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एटा एटा स्क्वायर बनेगा। एटा स्क्वायर -1, तो आपके पास आंसर आ रहा है प्लस एक्स वाई। क्या ऊपर सिंप्लीफिकेशन समझ आ गई आपको? जी सर। डिवाइडेड बाय नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करें तो आप चेक कर सकते हैं कि जो नीचे बनेगा 1 फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर जो कि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होगा,
सेकंड नंबर इसमें यहाँ पे नीचे पड़ा हुआ है आयोटा वाई, तो आयोटा वाई का स्क्वायर हो जाएगा। दिस होल थिंग इज इक्वल टू पाई बाय 4। क्लियर? जी सर। अच्छा, अब बेसिकली हमने इसको ऐसे सिंप्लीफाई करना है कि रियल और इमेजिनरी अलग हो, ताकि टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। तो आर्गुमेंट ऑफ, अच्छा, वन प्लस वाई इंटू वन माइनस एक्स सोल्व करें। वन को वन से मल्टीप्लाई वन, वन को माइनस एक्स से माइनस एक्स, वाई को वन से वाई, प्लस वाई को माइनस एक्स से, तो यू विल गेट माइनस एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे वन प्लस वाई को अयोटा वाई से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा, वन को अयोटा वाई से आपका आंसर आएगा अयोटा वाई, वाई को अयोटा वाई से तो यू विल गेट अयोटा वाई स्क्वायर। माइनस अयोटा एक्स को भी अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस अयोटा एक्स को वन से माइनस अयोटा एक्स, माइनस अयोटा एक्स को माइनस एक्स से माइनस माइनस प्लस, और अयोटा को सॉरी, अच्छा, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, और आपके पास क्या आएगा, माइनस एटा एक्स को वन से माइनस माइनस प्लस, और एटा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, राइट, प्लस एक्स वाई एज इट इज। समझ आ गई? नीचे जो आपके जी पास सर। बन रहा है, नीचे वाला वैसे तो एट द एंड कैंसिल ही हो जाएगा, लेकिन हमने लिखना है थ्रू आउट क्वेश्चन, साथ लिखना तो है। तो वन प्लस एक्स, वन माइनस एक्स का स्क्वायर, और आपको पता है अयोटा का स्क्वायर माइनस होगा, वो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। दिस थिंग इज इक्वल टू पाई बाय 4। अच्छा, अब जो चीजें कैंसिल हो सकती हैं उनको कैंसिल करें, जो नहीं कैंसिल हो सकती उसका कोई हल नहीं है। तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एक तो माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई से कैंसिल हो रहा है, राइट। तो बाकी इसमें से जी कुछ सर। भी कैंसिल आउट आई थिंक नहीं हो रहा, राइट, या हो रहा है? जी सर। नहीं कुछ नहीं सर, कैंसिल। सर वो हम्म। नहीं नहीं हो रहा। कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। अब इसमें से ये काम करें, जो रियल पार्ट्स हैं उनको अलग करें। तो रियल को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वन इज रियल, माइनस एक्स माइनस प्लस वाई रियल है, ये यही रियल है ना, इसके अलावा तो कोई भी नहीं है। जी बाकी जो सर। इमेजिनरी है उनको अलग करें। तो इमेजिनरी आपके पास क्या है, अयोटा वाई, अयोटा एक्स एंड अयोटा एक्स स्क्वायर, यही इमेजिनरी है, राइट। तो इनको सेपरेट करें, और रियल के साथ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड अलग करें, और इमेजिनरी से अलग से डिवाइड करें। तो आपके पास आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ वन माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, प्लस अयोटा बाहर ले लें और इमेजिनरी पार्ट लिखें। पहले आपके पास था y, फिर आपके पास था माइनस एक्स, और फिर आपके पास था प्लस एक्स स्क्वायर, एंड देन आई थिंक वाई स्क्वायर भी है। ठीक है, तो ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, एंड होल डिवाइडेड बाय दिस, होल डिवाइडेड बाय यू विल गेट वन माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। दिस थिंग इज इक्वल टू पाई बाय 4। पाई बाय 4 को अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो 180/4 यू विल गेट 45 डिग्री। समझ आ गई ये बात? जी सर। अच्छा, अब इसका रियल और इमेजिनरी आपने अलग कर दिया, इट मीन्स के नेक्स्ट में आप आर्गुमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो होता है टेन इनवर्स रियल पार्ट, सॉरी इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट आपका पूरे वाला ऊपर वाला है ना, वन माइनस जी सर। एक्स प्लस x square plus y square. This thing is this thing divided by 1 minus x square plus y square. ये इसका इमेजिनरी पार्ट, ऑल डिवाइडेड बाय, अब आप रियल पार्ट लिखें। तो रियल पार्ट आपका क्या है, वन माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वन माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? इक्वल टू 45 डिग्री।
यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, y माइनस एक्स है, y स्क्वायर लिखा हुआ है, y है जस्ट, ठीक है। अब आप चेक करें कि जी सर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और जी आपके सर। पास जो आंसर बच रहा है वो ये है कि टेन इनवर्स y माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास है 1 माइनस एक्स प्लस वाई एंड द राइट हैंड साइड 45 डिग्री। समझ आ गई इस बात की? बस आंसर आने जी वाला है, सर। थोड़ा सा रह गया है। अब आप ये करें कि टेन दोनों तरफ अप्लाई करें ताकि लेफ्ट साइड से टेन इनवर्स खत्म हो। तो लेफ्ट साइड में आपके पास बचेगा y माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, एंड इन द राइट हैंड साइड आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस वाई। टेन राइट साइड में आएगा ना तो बनेगा 10 45 डिग्री। आप कैलकुलेटर से चेक करें, 10 45 डिग्री 1 होता है, राइट? चेक कर लीजिएगा, टेन अप्लाई किया लेफ्ट साइड से, टेन इनवर्स जी खत्म सर। हो गया। अब देखें लेफ्ट साइड में जो चीज डिवाइड हो रही है वो राइट साइड से मल्टीप्लाई होगी ना। ये नंबर इस तरफ डिवाइड हो रहा है, वन से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वन से जाके मल्टीप्लाई होगा तो यही बन जाएगा y माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई होगा। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, प्लस वाई से, माइनस एक्स से, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, समझ आ रही है? जी सर। बचेगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन 5 का, ठीक है। जी सर। समझ आ गया? जी सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो इसका लास्ट पार्ट है, और लास्ट पार्ट इज दिस वन, कि 1/2 आर्गुमेंट ऑफ z माइनस एटा, 1/2 आर्गुमेंट ऑफ z माइनस एटा इज इक्वल टू π/3 माइनस 1/2 आर्गुमेंट ऑफ z प्लस एटा। तो पहला ही स्टेप ये करें कि z की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आपके पास जी बनेगा सर। 1/2 आर्गुमेंट ऑफ z माइनस, z की वैल्यू पुट करें तो आपके पास z होता है x प्लस एटा y माइनस एटा एज इट इज। राइट साइड में π/6 है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री, 180 डिग्री को 3 पे डिवाइड करें तो आपका आंसर 60 डिग्री आएगा। तो जी सर। क्योंकि आप डिग्री में कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, इसलिए आप क्या करें, 180/3 करें तो आंसर 60 डिग्री आएगा ना, ठीक है। तो 60 डिग्री लेके चले जाएं क्वेश्चन को। 60 डिग्री माइनस 1/2 आर्गुमेंट z प्लस एटा, z की वैल्यू पुट करें x प्लस एटा y और प्लस एटा एज इट इज। ये बात समझ आ रही है? मैंने z की वैल्यू पुट की और π/3 को लिख दिया, वो 60 डिग्री है। अच्छा, अब ये जो आर्गुमेंट है ये दोनों मतलब आप चेक कर सकते हैं कि आर्गुमेंट है इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएं ताकि जैसे बाकी क्वेश्चन थे वैसे सोल्व करें। तो ये आपके पास बनेगा 1/2 आर्गुमेंट ऑफ, रियल और इमेजिनरी अलग भी करें। आपके पास यहाँ पे एक्स रियल है, प्लस आयोटा कॉमन लेंगे तो इमेजिनरी बनेगा y माइनस 1। राइट साइड में ये नंबर प्लस हो रहा था ना, माइनस हो रहा था, लेफ्ट साइड में आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, आएगा तो बनेगा 1/2 एंड आर्गुमेंट, आप सेकंड टर्म से आयोटा कॉमन लेंगे तो बचेगा आयोटा इंटू वाई प्लस 1, एंड इन द राइट हैंड साइड देयर इज 60 डिग्री। क्लियर? जी सर। अच्छा, आप इसमें फार्मूला यूज करें टेन इनवर्स का, 1/2 कॉमन है बाहर निकाल दें, ठीक है। और आर्गुमेंट चलें, बचेगा आपके पास आर्गुमेंट, मैं 1/2 बाहर कॉमन लिया, मैंने दोनों में मौजूद था इसलिए कॉमन ले लिया। तो x प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस 1 प्लस 1/2 आर्गुमेंट ऑफ x प्लस आयोटा इंटू
y+1, ये आपके पास किसके इक्वल, 60 डिग्री के इक्वल। अब आर्गुमेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करें कि 1/2, तो tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट आपके पास है y-1, रियल पार्ट आपके पास है x प्लस 1/2, सॉरी 1/2 तो बाहर चला गया था ना, और फिर उसके बाद आप फार्मूला यूज कर रहे हैं, यहाँ से 1/2 को जब बाहर लिखा तो फिर यहाँ पे तो नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि कॉमन ले लिया। आप ध्यान नहीं दे रहे क्वेश्चन, तो बनेगा tan इनवर्स, इमेजिनरी आपके पास कौन सा है, y+1 डिवाइडेड बाय रियल आपके पास x है, ठीक है। इन द राइट हैंड साइड देयर इज 60 डिग्री। समझ आ गई? जी सर। अच्छा, अब ना यहाँ से आगे प्रोसीड करने के लिए बेसिकली एक फार्मूला है जो कि आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसका यूज हो रहा है तो इसका कोई और हल नहीं है ना। तो फार्मूला इज दैट के tan इनवर्स ऑफ ए, या आप अल्फा कह दें या ए कह दें, एक ही बात है, tan इनवर्स ऑफ ए प्लस tan इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 - ab। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना होगा। आपके क्वेश्चन जो है उसमें अगर आप चेक करें तो उसमें ए की जगह आया हुआ है, ए की जगह आपके पास है y-1/x, और बी की जगह आपके पास है y+1/x, ठीक है। तो ये ए और बी की जी वैल्यू सर। एडजस्ट करनी है, और समझ आ गई है आपको? जी सर। तो ए और बी की वैल्यू इधर पुट कर दें उसी फार्मूले में, तो आपका जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा 1/2 tan इनवर्स आ जाएगा, होल tan इनवर्स। फिर ए की वैल्यू पुट करें तो ए की वैल्यू राइट साइड में फॉर्मूले में आप पुट करें तो एक आपके पास था y-1/x प्लस बी की वैल्यू थी y+1/x ऑल डिवाइडेड बाय 1 - ab का मतलब है कि 1, फिर दोनों इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, 1 - ab 1 माइनस y-1/x इंटू y+1/x, और राइट साइड में 60 डिग्री एज इट इज। क्लियर जी सर। या नहीं? जी सर। अच्छा, अब जरा सिंप्लीफाई करें। पहले तो ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड इस तरफ डिवाइड हो रहा है, राइट साइड में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और tan इनवर्स के एंगल में जो सिंप्लीफिकेशन हो सकती है वो सोल्व करें फिर। तो आपके पास बनेगा tan इनवर्स, यहाँ से x एलसीएम आ जाएगा। यू कैन चेक के x आपका क्या बना, x एलसीएम ऊपर बनेगा y-x प्लस y प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय, नीचे सिंप्लीफिकेशन करें तो बनेगा 1 माइनस, ऊपर इसमें चेक करें ना तो a-b इंटू a+b का फॉर्मूला बन रहा है, तो वो बनता होता है a² - b², तो बन जाएगा y² - 1 डिवाइडेड बाय x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x² हो जाएगा। समझ आ गई इस बात की? जी और सर। राइट साइड में 2 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, राइट साइड में 60 से मल्टीप्लाई होकर 120 बन जाएगा। क्लियर? यस सर। अब इसमें आप ये करें कि हम्म कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, उनको कैंसिल कर दें। तो आपके पास चले, मैं इसमें ना पहले tan का चक्कर खत्म करता हूँ। tan इनवर्स है लेफ्ट साइड में, तो वो राइट साइड में जाएगा तो खत्म हो जाएगा, और -1 +1 से ऊपर से कैंसिल, तो ऊपर आपके जी पास सिर्फ सर। बचेगा y+y जो कि 2y डिवाइडेड बाय x एंड होल डिवाइडेड बाय, नीचे से आप सॉल्व करें ना तो डिनोमिनेटर में x² को एज अ कॉमन लें, एलसीएम लेंगे ना, और x² जी 1 से सर। मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, इस माइनस को अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस +1 भी हो जाएगा। समझ आ गई इस बात की या नहीं? जी और सर। जो लेफ्ट साइड में tan इनवर्स था
दोनों तरफ अप्लाई किया तो लेफ्ट साइड से खत्म किया तो राइट साइड में 10 120 आ जाएगा। समझ आ गई? यस सर। सर वो 1/2 जो वो किधर गया सर? 1 ओवर क्या? हाँ, जो ये वाला वन यस। ओवर टू, ये टू जी इस सर। तरफ डिवाइड हो रहा है ना। जो जी चीज सर। लेफ्ट साइड में डिवाइड होती है वो राइट साइड में जाकर मल्टीप्लाई होती है। तो ओके। तो ओके सर। 120 बन गया था, ठीक है। जी सर। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे लेफ्ट साइड में। ये बेसिकली फ्रैक्शन आपके पास है 2y/, एक्स मल्टीप्लाई, ये नीचे वाली फ्रैक्शन ऊपर जाएगी तो उसका उलट हो जाएगा, बन जाएगी x² x² -y+1 बन जाएगी, राइट। जी सर। और राइट साइड में 10 120 डिग्री कैलकुलेट करें, कैलकुलेट से क्या आंसर देता सर है वो आपको? -√3। 10 10 1 बाय, बिल्कुल ऐसा ही है, 10 120 डिग्री इज इक्वल टू -√3। तो राइट साइड में आपके पास आ जाएगा -√3 आ जाएगा। क्लियर? जी अच्छा, सर। यहाँ से x की एक पावर इस x के साथ भी कैंसिल हो रही है, जी सर। ठीक है। तो ऊपर आपके पास बचेगा 2y डिवाइडेड बाय 2y डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास बन रहा है x² -y+1 इज इक्वल टू -√3। आंसर बुक के साथ मैच करने के लिए जस्ट जो लेफ्ट साइड में x² -y+1 डिवाइड हो रहा है ना, तो ये राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई करवाएं तो बनेगा 2y इज इक्वल टू -√3 इंटू x² -y+1 बच जाएगा। समझ आ गई इस बात की? जी सर। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। जी सर। क्लियर है आंसर? जी सर। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन 7 है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन 8 है वो सॉल्व करना आसान है। बेसिकली क्वेश्चन 8 में एक फार्मूला यूज होगा जिसको आपने एज अ फार्मूला ही याद रखना है इन चीज़ों को आपने। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फार्मूला बहुत आसान सा है। ये आपका फार्मूला है जो क्वेश्चन 8 के लिए ज़रूरी है कि सिंपल, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनकी एप्लीकेशन है ना, तो इनकी जो एप्लीकेशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए है सबसे पहले, कि जी टू एंड सर। फ्रो मोशन में। तो सबसे पहले आप चेक करें कि इसमें इस क्वेश्चन में यू कैन चेक पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल जो है वो इस तरह से गिवन होती है, x इज इक्वल टू x मैक्स ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। x मैक्स का नाम है, x मैक्स इज एम्पलीट्यूड, थीटा एंगल होता है, और x जो है वो गिवन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल होता है, या इसको पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन कहते हैं। मीन आप जानते हैं टू एंड फ्रो मोशन में जो आपके पास बेसिकली लेट्स से सिंपल सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर हम सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल लें तो जो मीन पोजीशन होती है वो दरम्यान वाली पोजीशन होती है ना। तो इस तरह जी से सर। वो जो मूवमेंट करती है तो मीन पोजीशन से उसका जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, दिस इज एक्चुअली दी एक्स। एंड यू नो दैट ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये आपके पास उसके लिए है, क्या कहते हैं उसको, एलर आइडेंटिटी से ये बात आई है, ठीक है। तो एक तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल आपने अगर फाइंड करनी हुई डिस्प्लेसमेंट तो उसके लिए आपको एम्पलीट्यूड गिवन होना चाहिए और एंगल गिवन होना चाहिए, तो फिर आप फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट इज दैट के एक और आपका फार्मूला है, वो ये कि द अबव फार्मूला कैन आल्सो बी रिटन इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे एक और फार्मूला है जो जो कि ये भी यूज होगा कि एंगुलर x इज इक्वल टू x मैक्स ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। थीटा को रिप्लेस किया डब्ल्यू टी से, डब्ल्यू इज एंगुलर वेलोसिटी एंड टी इज टाइम, ठीक है। और फिर डब्ल्यू का फ्रीक्वेंसी से रिलेशन है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एक्स।
यहाँ पे W एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एफ, एफ आपकी फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन में हमें ये चाहिए होगा। अब जरा अप्लाई करें ये लास्ट क्वेश्चन 8, बेसिकली क्वेश्चन 8 आसान क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन 8 पहले सॉल्व करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन 8 चेक करें, क्वेश्चन 8 में क्या करना है। चलिए क्वेश्चन 8 कह रहा है कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन व्हेन एम्पलीट्यूड। तो वो जो फॉर्मूला था उसमें मैंने आपसे कहा था कि जो एक्स मैक्स लिखा हुआ है वो एक्चुअली आपका एम्पलीट्यूड है। तो एक्स मैक्स इसमें गिवन है 0.004 मिलीमीटर एंड एंगल इज, हर पार्ट में एंगल गिवन है। अगर आप फर्स्ट पार्ट की बात करें तो जो एंगल थीटा है वो पाई/4 है। वो आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो आपका जो फॉर्मूला है पोजीशन ऑफ पार्टिकल और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वो क्या था कि x इज इक्वल टू एक्स मैक्स ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा, ठीक है। इसमें एलर आइडेंटिटी को यूज करें कि आप जानते हैं कि ये x मैक्स होगा एंड यू नो दैट ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा इक्वल होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की। समझ आ गई? जी सर। अच्छा, आप सिर्फ वैल्यू जी पुट सर। करें, आपका तो एक्स मैक्स भी गिवन है 0.004 और कॉस भी गिवन है। थीटा को आप पहले ही कन्वर्ट कर लें, पाई की वैल्यू 180 डिग्री, 180/4 45 डिग्री, डिग्री रेडियन में होगा। तो कॉस 45 प्लस साइन 45 कर दें। कॉस थीटा की वैल्यू पुट करें, कॉस 45 प्लस एयोटा साइन 45 डिग्री हो जाएगा। सिंप्लीफाई करें, कॉस 45 डिग्री कितना होता है, कैलकुलेटर से चेक करके बताएं जरा। सर 1/, अंडर अंडर रूट रूट टू। ऑफ टू, 1/√2 आ जाएगा, प्लस आयोटा एंड 1/√2 आएगा। 0.04 को 1/√2 से मल्टीप्लाई करके आंसर बताएं। 0.04 मल्टीप्लाई बाय 1/√2। जी, सर सॉरी, एक दफा फिर से हो सकते हैं? ये मल्टीप्लाई करके बताएं, 0.04 मल्टीप्लाई बाय 1/√2। आंसर क्या आएगा? सर 2.828 2.828 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -3। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -3 है। तो ये चलें, बहुत समालिस सा नंबर आ गया है, तो आप यहाँ पे भी अपना आंसर रख सकते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। अच्छा बेटा, हम ये पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है बेसिकली। तो आप सबसे पहले इसमें ये चीज़ चेक करें कि जो फार्मूला है वो ये है कि x इज इक्वल टू एक्स मैक्स ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। एक्स आपके पास पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन होती है। एक्स मैक्स जो होता है उसको मैक्सिमम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा इज बेसिकली पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कि एलर फार्मूला के जरिए हम लिखते हैं। ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो एक तो ये फार्मूला है। हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसे होगा कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल वो आपसे कहेगा कि कैलकुलेट करें, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और एंगल आपसे गिवन करेगा, ठीक है। सेकंड, बेसिकली इसी फार्मूले की थोड़ी सी एक्सटेंशन है, या आप कह सकते हैं जनरलाइजेशन है, कि थीटा को हमने डब्ल्यू टी से रिप्लेस किया। डब्ल्यू टी एंगुलर वेलोसिटी है और टी टाइम है। तो ऊपर वाला फार्मूला बन जाएगा x इज इक्वल टू एक्स मैक्स ई रेज टू द पावर आयोटा डब्ल्यू टी। और एंगुलर वेलोसिटी और फ्रिक्वेंसी का भी आपस में रिलेशन है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू
ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर एफ। एफ आपके पास फ्रीक्वेंसी है। ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो फर्स्ट फार्मूले के जरिए से सॉल्व होगा, एक्सरसाइज 1.4 का। और क्वेश्चन नंबर 9 पे हम सेकंड फार्मूला यूज करेंगे। और लास्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन के लिए हम थर्ड फार्मूला यूज करेंगे। वो बहुत आसान सा है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम करंट कहते हैं और करंट को आई से डिनोट किया जाता है। फ्लो ऑफ रेजिस्टेंस को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बेसिकली क्या है, इसको एम्पीडेंस बोलते हैं। एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई इज कॉल्ड वोल्टेज। तो फॉर रिलेशन इज दैट ई इज इक्वल टू आई जेड। तो यहाँ पे हम इस चीज को भी यूज करके सॉल्व करेंगे। तो जे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जे को एज अ इमेजिनरी यूनिट लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे हम इमेजिनरी यूनिट को आयोटा डिस्कस कर रहे हैं। एनी हाउ, क्वेश्चन नंबर 8 है कि कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। इट मींस कि यहाँ तक तो वो आपसे कह रहा है कि भाई एक्स कैलकुलेट करो, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन वो आपका एक्स होती है। एम्पलीट्यूड गिवन है। एम्पलीट्यूड के लिए नोटेशन हमने क्या कही थी कि एक्स मैक्स इज बेसिकली योर एम्पलीट्यूड। एंड एंगल हर पार्ट में डिफरेंट है। 45 फर्स्ट एंगल है पाई/4 एंड यू नो दैट पाई/4 इज इक्वल टू 45 डिग्री। सेकेंड एंगल पाई/3 है जो कि पाई 180 डिग्री, 180/3 करें तो और 60 डिग्री बनेगा। थर्ड एंगल अब पाई/6 है, कैलकुलेट करने पर 30 डिग्री मिलेगा। तो प्रोसीजर सिमिलर है। फर्स्ट पार्ट में इसको सॉल्व करने लगा हूं जिसमें थीटा पाई/4 के इक्वल है जो कि 45 डिग्री है। फॉर्मूला वाज दैट एक्स इज इक्वल टू एक्स मैक्स ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा। यहाँ पर हम यूज करेंगे एलर एलर फार्मूला। ठीक है, तो एलर फार्मूला क्या था कि ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा वाज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ई की पावर आयोटा थीटा की जगह आ गया कॉस थीटा और आयोटा साइन थीटा। वैल्यू पुट करते हैं। थीटा तो 45 डिग्री है, कॉस 45 प्लस थीटा साइन 45 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 0.004 है ना। आंसर आपका बुक से मैच करने के लिए जस्ट ये कैलकुलेशन आप करें कि 0.004 0.004 इज एक्चुअली इक्वल टू 1/250। आप ये चेक कर लें। तो उसमें 0.004 की जगह आप लिख सकते हैं 1/250 आ जाएगा। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप cos 45 डिग्री कैलकुलेट करें तो आपका आंसर आ जाएगा √2/2। एंड साइन 45 डिग्री आप कैलकुलेट करें तो आपका आंसर आ जाएगा अगेन √2/2 आ जाएगा। ठीक है, √2/2 आंसर आएगा। अब आप ये काम करें कि ऊपर से और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है। ऊपर से √2 कॉमन आएगा, बाहर आ जाएगा। नीचे से 2 कॉमन आएगा, वो जो 2 है वो 250 से मल्टीप्लाई होके तो आपका आंसर 500 आएगा। तो 500 फर्स्ट टर्म में आपके पास बाय 1 बचेगा और इमेजिनरी पार्ट सेकंड टर्म में आपके पास जस्ट आयोटा बचेगी। तो ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप सेकंड पार्ट में क्या करें, थीटा की जगह 60 डिग्री पुट कीजिएगा, √3/2 और 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली सी पार्ट में थीटा 30 डिग्री पुट करके आप इसका बी और सी एज अ होमवर्क ट्राई करें। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जनरलाइज फॉर्म में जो फार्मूला यूज होना है वो यूज करेंगे। देखें कैसे। व्हेन व्हेन पार्टिकल इज एट पोजीशन x आपके पास गिवन है एंड फ्रॉम मीन पोजीशन एंड x मैक्स भी गिवन है और वो बता भी रहा है कि x मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। एंड कैलकुलेट द एंगल। इट मींस कि इसके फर्स्ट पार्ट में उससे उसने आपसे दो चीजें मांगी हैं। एक तो उसने कहा कैलकुलेट द एंगल। तो इट मींस के फर्स्ट पार्ट में यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा। तो फर्स्ट पार्ट में आपने थीटा कैलकुलेट करना होगा किसी तरह से। इसने कॉपी नहीं किया सही। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, थीटा कैलकुलेट करना है। तो आप जरा चेक करें हमारा पर्पस फर्स्ट पार्ट में क्या है। एक तो थीटा कैलकुलेट करना है एंड सेकंड फाइंड फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। और सेकेंडली उसने कहा है कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एक्स भी कैलकुलेट करें। जब आपको थीटा मिल जाए किस पॉइंट पे,
एट एक्स इक्वल टू एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे पोजीशन ऑफ द पार्टिकल भी हमने कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं फिर। पहले तो देखें, थीटा कैलकुलेट करने के लिए मैं इसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन इज जस्ट दैट के फार्मूला यूज कर रहा हूँ कौन सा, x इज इक्वल टू एक्स मैक्स ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। तो जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर दें, आपके पास x गिवन है, x मैक्स गिवन है, पुट कर दें। तो राइट साइड में x मैक्स 1+4 आयोटा है, राइट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद ना आप इसकी रेशनलाइजेशन कर दें। सिंपल सी बात है कि रेशनलाइजेशन करनी है हमने। आप जरा चेक करें आपके पास बना क्या। मैं ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा को लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ, ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा, और आपके पास क्या है 2+3 आयोटा और 1/4 आयोटा, 2+3 आयोटा 1+4 आयोटा। और ये बात आपने पढ़ी होती है कि डिनोमिनेटर में जब कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा आ जाए तो फिर तो हम रेशनलाइज करते हैं कंजुगेट लेके। 1-4 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा, ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू, ऊपर न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, 2+3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1-4 आयोटा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी फार्मूला यूज हो जाएगा, तो बनेगा 1+4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1-4 आयोटा। दिस थिंग इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा इक्वल टू, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, 2 को -4 आयोटा से मल्टीप्लाई, 2 4 जार 8 आयोटा, 3 आयोटा को 1 से, +3 आयोटा -3 आयोटा को -4 आयोटा से, -12 आयोटा स्क्वायर बनेगा। लेकिन आयोटा स्क्वायर तो आपको पता है कि -1 होता है, या बल्कि हम ऐसे करते हैं -12 आयोटा स्क्वायर लिख देते हैं, होल डिवाइडेड बाय, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज करें तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस एंड देन 4 आयोटा एंड देन स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करें इसको, बनेगा ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा इक्वल टू 2 और -8 आयोटा +3 आयोटा, यू विल गेट -5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, वो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके +12 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय, अगेन यहाँ पे भी सॉल्व करें, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 एंड आयोटा स्क्वायर -1, वो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया। तो आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर क्या बना है, 2+12 14, 14 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय, एंड यू नो दैट 1+16 का आंसर 17 आ जाएगा। तो ये जो राइट साइड में कम्प्लेक्स नंबर है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, लेकिन अब ना हम लेफ्ट साइड में एलर फार्मूला यूज करते हैं। आपको ये बात अभी समझाई भी थी, आपको फार्मूला दिखाया भी था कि ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आपका फार्मूला होता है। तो लेफ्ट साइड में ये फार्मूला यूज कर लें, तो लेफ्ट साइड आपके पास बन जाएगी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, एंड इन द राइट हैंड साइड आप क्या करें, राइट साइड में 17 को 14 के साथ अलग से डिवाइड करें तो रियल पार्ट 14/17 हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट के साथ अलग से डिवाइड करें तो प्लस आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट आज का क्या बनेगा, -5/17 बनेगा। ठीक है, मैं क्योंकि दो कम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करना चाहता हूँ। आपने ये बात पढ़ी थी कि जब दो कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल होते हैं तो इट मीन्स के जो रियल पार्ट होता है वो रियल के इक्वल, लेफ्ट साइड में रियल पार्ट कॉस थीटा है और राइट साइड में रियल पार्ट 1/14/17 है, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो इमेजिनरी के इक्वल। तो लेफ्ट साइड में जो इमेजिनरी पार्ट है वो साइन थीटा है और राइट साइड में इमेजिनरी पार्ट क्या है, -5/17 है। तो अब आप क्या करें कि हमें थीटा कैलकुलेट करना है फ्रॉम बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2, तो लेफ्ट साइड में आपके पास बन जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और राइट साइड को भी डिवाइड करें तो साइन थीटा आ जाएगा -5/17 डिवाइडेड बाय 14/17 होगा। You can check के 17 and 17 would be cancel out,
और आपका जो आंसर आया वो क्या आया, -5/14। लेफ्ट साइड में साइन थीटा बाय कॉस थीटा है, एंड साइन थीटा बाय कॉस थीटा किसके इक्वल, टेन थीटा के इक्वल। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, -5/14 आ गई। आप यहाँ से थीटा हमें चाहिए था, तो थीटा के लिए आप टेन इनवर्स अप्लाई कर दें, तो आपको मिलेगा टेन इनवर्स ऑफ -5/14। ये आपका आंसर है। बुक में आंसर में मिस्टेक है, टेन इनवर्स ऑफ -5/17 लिखा हुआ है। तो आई थिंक के मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन डिनोमिनेटर में 17 नहीं आ सकता। तो ये आंसर है आपका। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट बेसिकली वो कह रहा है कि एक्स आपके पास क्या है, 2+3 एयोटा, एंड एक्स मैक्स आपके पास 1+4 एयोटा ही है, एंड कैलकुलेट दी, सॉरी अभी हमने हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। आपने पार्टिकल पोजीशन भी कैलकुलेट करनी है, लेकिन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट द मीन पोजीशन, जो मीन पोजीशन है उस पे, सॉरी व्हेन एट टी इज इक्वल टू 0 पे हमने पोजीशन ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करनी है। तो आप चेक करें कि ये हम कैसे सॉल्व करेंगे। कि हमें चाहिए जी पोजीशन ऑफ पार्टिकल, इट मींस कि हम एक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं कब, व्हेन टाइम इक्वल टू 0, टी जब 0 के इक्वल हो। तो आप जरा एक फार्मूला, हमने हमारे पास दो फार्मूलाज थे ना। फर्स्ट फार्मूला क्या था कि एक्स इज इक्वल टू एक्स मैक्स ई रेज टू द पावर एयोटा थीटा। हमें टी इन्वॉल्व करना है, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स मैक्स ई रेज टू द पावर एयोटा थीटा को डब्ल्यू टी से रिप्लेस कर दे। मैंने अभी बताया था थीटा डब्ल्यू टी के इक्वल होते हैं। अब इसमें वैल्यू पुट कर दे, पोजीशन ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करनी है। टाइम आपका क्या था, टाइम 0 रखें इसमें। इसमें जब आप टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो आपके पास टर्म है, एक्स इज इक्वल टू एक्स मैक्स ई रेज टू द पावर एयोटा डब्ल्यू इंटू 0, एयोटा डब्ल्यू इंटू 0। तो ई की पावर 0 बनेगी, एंड एनी नंबर रेज टू द पावर 0 आपका आंसर 1 आता है, तो ई रेज टू द पावर 0 का आंसर 1 आ जाएगा। इट मीन्स कि ये तो आपके पास जस्ट एक्स मैक्स यानी कि एम्पलीट्यूड बचेगा। और क्वेश्चन में एक्स मैक्स तो एम्पलीट्यूड तो गिवन है ना, इस क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड क्या है, 1+4 एयोटा है। इट मीन्स के जब टाइम 0 के इक्वल होगा तो जो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल होगी वो मैक्सिमम पोजीशन होगी, वो कौन सी होगी, वो उसका एम्पलीट्यूड होगा जो कि 1+4 एयोटा है। ये इसके सेकंड पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 के जो फर्स्ट टू पार्ट्स थे ना, जिसमें पहले पार्ट में हमने एंगल कैलकुलेट करना था, वो कैलकुलेट हो गया। एंड देन उसमें फाइंड आल्सो फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की पोजीशन भी कैलकुलेट करनी थी, वो भी हो गई। अब इसका जरा सेकंड पार्ट चेक करें। सेकंड पार्ट आपके पास क्या है कि आप क्या करें, find the position of the x is equal to 2+3 iota, x max is equal to 1+4 iota. Calculate the frequency when t equal to 2। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास कुछ ऐसे है कि आपने, चलिए मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्वेश्चन, इसका भी पार्ट ताकि लिखना ना पड़े। सॉरी, अच्छा, कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी व्हेन x इक्वल टू 2+3 आयोटा। x की वैल्यू आपके पास 2+3 आयोटा है, एंड x मैक्स आपके पास 1+4 आयोटा है, एंड आल्सो के t आपके पास 2 है। तो आप जरा एक चेक करें, ये तो एक आसान सी बात है, ये कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी की हुई है, मैं दोबारा नहीं करूंगा। फॉर्मूला यूज करें कि x इज इक्वल टू एक्स मैक्स ई रेज टू द पावर एयोटा, टी यूज करना है, फ्रिक्वेंसी ई रेज टू द पावर एयोटा डब्ल्यू होगा। और एंड यू नो दैट के डब्ल्यू एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एंगुलर
स्पीड का, एंगुलर वेलोसिटी का जो फ्रिक्वेंसी के साथ रिलेशन है वो ये है 2 पाई अपॉन एफ। वो आखिर में हम यूज कर लेंगे, लेकिन उससे पहले तो आप सारी चीजें कैलकुलेट करें ना। कैसे भला? एक्स जो चीजें पता है वो पुट कर दें। आपको एक्स की वैल्यू पता है, वो 2 + 3 है, इक्वल टू एक्स मैक्स की वैल्यू पता है, वो 1 + 4 है। ई रेज टू द पावर एयोटा डब्ल्यू और टी की वैल्यू पता है, वो 2 है। 1 + 4 एयोटा को डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 2 + 3 एयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 एयोटा, एंड इन द राइट हैंड साइड ई रेज टू द पावर एयोटा 2 डब्ल्यू या W2 आ जाएगा। 2 + 3 एयोटा और 1 + 4 एयोटा की सिंप्लीफिकेशन हमने यहाँ पे की हुई है। इसको सबको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर में ये आएगा 14 - 5 एयोटा अपॉन 17 आएगा। तो 14/17 माइनस अयोटा 5/17। आप इसका कंजुगेट लेके डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपने राइट साइड में एलर आइडेंटिटी बेसिकली यूज करनी है कि ई रेज टू द पावर एयोटा थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। तो थीटा की जगह 2W रिप्लेस करें तो बनेगा अयोटा इंटू 2W। राइट साइड में बन जाएगा कॉस 2W प्लस अयोटा, एंड एंगल में रिप्लेस कर रहे हैं तो साइन 2W हो जाएगी। मैंने जस्ट थीटा की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, 2W रिप्लेस कर दिया। यू विल चेक कि आपके पास जो राइट साइड बनेगी वो बन जाएगी कॉस 2W प्लस अयोटा साइन 2W। अब आप क्या करें, उन्हीं स्टेप्स पर दो कम्प्लेक्स नंबर को आपस में इक्वेट कर दें, इक्वल कर दें। तो यहाँ पे दरम्यान में प्लस माइनस है ना, तो दोनों के दरम्यान प्लस होना चाहिए, इसलिए मैं ये जो माइनस है ये इमेजिनरी पार्ट में एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से रियल पार्ट शुड बी इक्वल टू द रियल एंड इमेजिनरी इमेजिनरी। तो लेफ्ट साइड का जो रियल है वो है 14/17, और राइट साइड का जो रियल पार्ट है वो कौन सा है, cos 2W। एंड इमेजिनरी पार्ट, लेफ्ट साइड में जो इमेजिनरी पार्ट है वो -5/17 है, और राइट साइड में जो इमेजिनरी पार्ट है वो कौन सा है, sin 2W है। अब आप क्या करें कि दो इक्वेशंस हैं, दोनों को आपस में डिवाइड कर दें। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो आपको पता है कि लेफ्ट साइड के साथ sin 2W/cos 2W होगा, और राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड करें तो sin 2W क्या है, -5/17। सेम वही स्टेप है, -5/17, 14/17, 17 एंड 17 कैंसल आउट, साइन अपॉन कॉस। ये ट्रिग्नोमेट्री में रिजल्ट है कि रिजल्ट इज दैट के tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये हमने पहले भी यूज किया था, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये बात आपको मालूम है। तो क्या आएगा, tan 2W इज इक्वल टू -5/14 आ गया। अब आप यहाँ से 2W पहले कैलकुलेट करें, कैसे, लेफ्ट साइड में tan है, राइट साइड में tan इनवर्स आ जाएगा। इट मीन्स कि दोनों तरफ tan इनवर्स अप्लाई कर रहा हूँ। बनेगा tan इनवर्स ऑफ -5/14। यहाँ से W आपको मिल जाएगा, कैसे, 2 के साथ मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, राइट साइड डिवाइड हो जाएगी दोनों साइड पे, या आप 2 के साथ डिवाइड कर दें। तो 1/2 tan इनवर्स ऑफ -5/14 हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको तो कैलकुलेट करना था ना, आपको तो फ्रिक्वेंसी चाहिए थी, उसमें तो क्वेश्चन वाले ने तो फ्रिक्वेंसी की डिमांड की हुई है। आपने क्या कैलकुलेट कर ली, एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। तो रिलेशन क्या था, रिलेशन इज दैट के एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एफ होता है। आप क्या करें, एफ और डब्ल्यू की पोजीशन चेंज करें, या आप डब्ल्यू की वैल्यू इधर पुट करके फिर सॉल्व कर लें। मैं यहाँ से ही एफ कैलकुलेट कर रहा हूँ, एफ इक्वल हो जाएगा 2 पाई अपॉन W के। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं दोनों की पोजीशन चेंज हो सकती है। तो अब W की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है, तो W की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करेंगे
तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंड एंगुलर वेलोसिटी या सॉरी फ्रिक्वेंसी आपको मिल जाएगी ना। इसमें फिर आई थिंक कि प्रॉब्लम तो नहीं है, बिकॉज डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एफ है, तो यहाँ से हम एफ कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यू कैन चेक कि आपके पास एफ क्या आया, डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो बनेगा एफ इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 1/2 tan इनवर्स -5/14। ये आपके पास आंसर आ गया, या आप ये जो 1/2 है ये ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। सो एफ इज इक्वल टू 2 के साथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करें तो ऊपर आपके पास 4 पाई बन जाएगा, नीचे ये 2 से कैंसिल, तो 4 पाई डिवाइडेड बाय 10 इनवर्स ऑफ -5/14। तो ये आपके पास आंसर आ गया है फ्रिक्वेंसी का। तो हमने फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करने की, फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट हो गई, ठीक है। यू कैन से कि ये आपका एफ मिल गया, कैलकुलेट दी फ्रिक्वेंसी। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इसमें जो फार्मूला यूज होगा वो पहले डिस्कस किया हुआ है हमने कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन का ये क्वेश्चन है। फाइंड इम्पीडेंस Z ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज, E गिवन है एंड I गिवन है, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला इज दैट के यू कैन चेक कि यहाँ पे फार्मूला है E इज इक्वल टू I Z। ये फार्मूला आपने यूज करना है, जस्ट E इज इक्वल टू I Z। फाइंड इम्पीडेंस, इट मीन्स कि आपने Z कैलकुलेट करना है, इसलिए I के साथ डिवाइड कर दें तो E डिवाइडेड बाय I इज इक्वल टू Z। तो ये वो चीज़ है जो हमने कैलकुलेट करनी है। जैसे इसका अगर फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करें तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। E गिवन है फर्स्ट पार्ट में -50 प्लस 100 आयोटा, एंड I आपके पास गिवन है -6 -2 आयोटा। एक वोल्ट्स में गिवन है और एक और एम्स में गिवन है। तो बेसिकली हमने Z कैलकुलेट करना है, फार्मूला यूज करें कि Z इज इक्वल टू E/I। ये आपका फार्मूले से आंसर आ गया। E और I की वैल्यू पुट कर दें। E आपके पास कितना है, -50 प्लस 100 आयोटा डिवाइडेड बाय I की वैल्यू पुट करें -6 -2 आयोटा। तो डिनोमिनेटर में आयोटा तो आपको अच्छा ही नहीं लगता, इसलिए आप इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो -50 प्लस 100 आयोटा डिवाइडेड बाय -6 प्लस -6 -2 आयोटा है, -6 -2 आयोटा को रेशनलाइज करें -6 प्लस 2 आयोटा एंड डिवाइड भी कर दें -6 प्लस 2 आयोटा के साथ। तो सिंप्लीफिकेशन करें, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होगा। तो 50 को 6 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आपका जो आंसर आएगा +300। एंड -50 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, -100 आयोटा आ जाएगा, और 100 आयोटा को -6 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 600 आयोटा। एंड 100 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आयोटा स्क्वायर आएगा प्लस के साथ, लेकिन आयोटा स्क्वायर माइनस के इक्वल होगा, तो वो 200 आपका नेगेटिव हो जाएगा, -200 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में A-B और A+B का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करें। तो A का स्क्वायर -6 का स्क्वायर -B का स्क्वायर, तो -2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करें, ऊपर रियल पार्ट रियल से और इमेजिनरी इमेजिनरी से सॉल्व किया जाता है। तो 300 -200 का आंसर 100, एंड -100 आयोटा -600 आयोटा का आंसर क्या आएगा, -700। तो 100 -700 आयोटा डिवाइडेड बाय -6 का स्क्वायर 36,
एंड आयोटा स्क्वायर -1 वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा एंड 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये बनेगा 100 माइनस 700 आयोटा डिवाइडेड बाय 6, 36 प्लस 4 यू विल गेट 40। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर दें तो बचेगा 100 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 700 डिवाइडेड बाय 40 एंड आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप जो कैंसिलेशन होती है उनको कैंसिल करें तो ये तो आपके पास जो है 2 के टेबल से कैंसिल होगा तो 50/20 बनेगा। बल्कि ऐसा करें, एक जीरो कैंसिल तो ऊपर आपके पास 5 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, माइनस इसका भी एक जीरो कैंसिल, इससे कैंसिल करें तो 70/4 सिंप्लीफाई करें तो आई थिंक कैलकुलेटर की मदद से 35/2 का ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास Z यानी कि इम्पीडेंस है, फ्लो ऑफ रेजिस्टेंस जिसको हमने नाम दिया था। ठीक है, तो ये आपका जो सेकंड पार्ट है इसको आप एज अ होमवर्क लें, सिर्फ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन ही तो होगी, वो आप कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।